नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की नगरी अजमेर शरीफ़ में। अजमेर शरीफ़ की में रहने वाली एक बहुत पुरानी इमारत 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से ये इमारत जानी जाती है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। ये हिंदुस्तान की पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। 1192 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी के हुक्म पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद की तामीर शुरू करवाई और 1199 ईस्वी में ये मुकम्मल हो गई। फिर 1213 ईस्वी में सुल्तान अल्तमश ने इसमें मज़ीद नक्श व निगारी कराई और इस मस्जिद को 1947 ईस्वी तक मस्जिद की हैसियत से ही इस्तेमाल किया जाता था। ये आप कमान देख सकते हैं, इसमें सूरह तौबा की आयत नंबर 18 लिखी हुई है। इस पर लोग गौर कम करते हैं, लेकिन इसके नक्श व निगारी ज़्यादा देखते हैं। आज भी यहाँ नमाज पढ़ने वाले आते हैं, लेकिन नमाजियों से ज़्यादा इस मस्जिद को देखने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होती है। अब इसके बाहर के हिस्से को भी देख सकते हैं और अंदर के भी हिस्से को देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नक्श व निगारी इसमें की गई है। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक हिस्सा 2.5 दिन में तामीर किया गया। यह दूसरा कौल ये है कि फ़कीरों ने अपने रहनुमा पंजाबा शाह का उर्स मनाने के लिए यहाँ जमा होना शुरू किया था और 2.5 दिन तक ये उर्स चलता था, जिसकी वजह से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये मस्जिद का बैरूनी हिस्सा है, जिसके नक्श व निगारी बहुत गौर से लोग देखते हैं और सिर्फ इसके नक्श व निगारी को देखकर ही खुश होकर और फ़ोटोज़ वगैरह लेकर चले जाते हैं। लेकिन इन मेहराबों में ये 7 कमानें हैं। 3 कमानों के बीच में जो आयतें लिखी हुई हैं, इस पर गौर कोई करता भी नहीं है और गौर करने पर किसी को समझ में आता भी नहीं है। तो इस में पहला जो कमान है जो आपको नज़र आ रहा है बड़े वाले कमान के बाजू में, इस कमान में 2 आयतें, 2 लाइन आपको नज़र आ रही है। पहली लाइन में सूरह फतह की 6 आयतें लिखी हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, 26वें पारे में है। उसकी इब्तिदाई शुरुआत की 6 आयतें वहाँ पे लिखी हुई हैं। और दूसरी लाइन में सूरह बनी इसराइल 15वें पारे की 4 आयतें लिखी हुई हैं, जिसमें मेराज का वाक़या मज़कूर है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। तो ये पहले कमान में है। बीच वाला कमान जो है, जो सबसे बड़ा कमान है, इसमें इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाह, यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 18 को यहाँ पे इसमें लिखा गया। 18 नंबर से लेके 23 नंबर तक इतनी आयतें ये बीच वाले कमान में जो आपको अभी दिख रही है, इस पे लिखी गई है। और जिसमें मस्जिद बनाने वालों की तारीफ़, मस्जिद कौन बनाते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह ही से डरते हैं, नमाज कायम करते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, ये आयतें वहाँ पे लिखी हुई हैं। और तीसरा जो कमान जो अभी आपको दिख रहा है, इस तीसरे कमान में सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 61 से 65 4 आयतें लिखी हुई हैं। तीसरा जो कमान नज़र आ रहा है, इसमें सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 61 से 64 तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समा, ये आयतें लिखी हुई हैं। और दूसरी लाइन में सूरह हश्र की आखिरी 4 आयतें, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, कि अगर ये कुरान हम पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो ये आयतें लिखी हुई हैं। तकरीबन लोगों को ये समझ ही में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिर्फ वो समझते हैं कि एक नक्शा है, एक नक्श व निगारी की गई है, खूबसूरत फूल पत्ते हैं, या अल्फाज हैं भी तो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि अरबी से वाक़फ़ियत नहीं, इन रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं, इस फ़ॉन्ट से वाकिफ़ नहीं है, जिसकी बुनियाद पर लोग आते हैं, फ़ोटोज़ अपने पोज़ के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। इस पर गौर नहीं करते कि कितनी खूबसूरती के साथ अरबी आयतें, कुरान की आयतें यहाँ पे लिखी गई हैं और इन आयतों का तर्जमा किया है। तो ये ख़ास चीज़ें हैं उस मस्जिद की जो काबिल तारीफ़ हैं कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बेहतरीन नक्श व निगारी के साथ कुरान की आयतें जो लिखी हुई हैं, ये ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन इसकी तरफ लोग तवज्जो न देकर सिर्फ़ जो है नक्श व निगारी की तरफ तवज्जो देते हैं और फ़ोटोज़ लेकर यहाँ से चले जाते हैं।